कक्षा नवमी के 10वीं पाठ जटायुः शौर्यम में मैं आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। जटायुः शौर्यम अर्थात जटायु का शौर्य। आप भली प्रकार जानते हैं कि जो जटायु है वो बड़ा शूरवीर था। क्योंकि जब माता सीता को जो रावण है वो ले जा रहा था तो जटायु एक पक्षी था, आपको पता होगा। उसने किस प्रकार माता सीता को बचाने के लिए रावण के साथ जो है वो युद्ध किया था। रावण को एक बार घायल भी किया था उन्होंने। तो जटायु की शूरवीरता के विषय में यह पाठ है। आओ प्यारे बच्चों, हम ध्यानपूर्वक इस पाठ को देखते हैं। तदा सा करुणावाचो विलपन्ती सुदुःखिता वनस्पति गतम गृध्रम ददर्श आयत लोचना। माता सीता की दशा का वर्णन इसमें किया जा रहा है कि सा उस सीता ने तदा तब करुणावाचो करुणापूर्वक विलाप करती हुई ने, करुणावाचो विलपन्ती करुणापूर्वक विलाप करती हुई ने, सुदुखिता उस दुखी सीता ने, आयत लोचना जो लंबी लंबी आँखों वाली है ऐसी सीता ने, वनस्पति गतम पेड़ पर बैठे हुए, गृध्रम उस गिद्ध को, किसको? जटायु को, तदर्श देखा, फिर से देखें। सा तदा करुणावाचो, सा उस सीता ने, तदा तब, करुणावाचो जो करुणापूर्वक बात कर रही है, जो करुणापूर्वक विलाप कर रही है और जो दुखी है, आयत लोचना ऐसी लंबी आँखों वाली, बड़ी आँखों वाली उस सीता ने, वनस्पति गतम गृध्रम वनस्पति पर बैठे हुए, वनस्पति गतम वनस्पति पर बैठे हुए, गृध्रम उस गिद्ध अर्थात जटायु को देखा। प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, करुणावाचो करुणापूर्वक बात करती हुई, विलपंती विलाप करती हुई, सुदुखिता दुखी, और आयत लोचना ये माता सीता के लिए जो सारे विशेषण हैं आए हैं। तो उसने वनस्पतिगतम वनस्पति पर बैठे हुए गृध्रम गिद्ध को ददर्श देखा। द्वितीय श्लोक। जटायो पश्य मम आर्य ह्रियमाणम अनाथवत अनेन राक्षस इंद्रेण करुणम पाप कर्मणा। तो उसने जो जटायु है उसको देख करके कहा कि आर्य जटायु की, हे आर्य जटायु, पश्य देखो, अनाथवत की बिना स्वामी के जैसे कोई होता है उसको ह्रियमाणम ले जाते हुए, जिस प्रकार बिना स्वामी का जो कोई बालक होता है उसको हर ले जाते हैं, उसी प्रकार जो यह रावण है, राक्षस इंद्रेण जो राक्षसों का इंद्र है, जो राक्षसों का स्वामी है, वो पाप कर्मणा पाप करने वाला जो यह रावण है वह मुझको हर कर ले जा रहा है। ऐसी मुझे हरी जाती हुई को देखो। फिर से देखें। जटायु हो पश्य मम आर्य, आर्य जटायु है श्रेष्ठ जटायु, पश्य देखो, ह्रियमाणम अनाथवत की, ह्रियमाणम हरी जाती हुई को, अनाथवत अनाथ के समान हरी जाती हुई को देखो, करुणम करुणापूर्वक, पाप कर्मणा राक्षसेंद्रेण अनेन, अनेन इस राक्षस राज रावण के द्वारा, जो पाप कर्म करने वाला है उसके द्वारा अनाथ के समान हरी जाती हुई, माम मुझको, जटायु है आर्य जटायु, पश्य देखो। जो माता सीता है उसको जो राक्षस इंद्र है, राक्षस का नाम इंद्र है, राक्षस इंद्र है जो रावण है, वो पाप कर्म करने वाला वह रावण है, वो हर कर ले जा रहा है। तो जो माता सीता है वो कह रही है कि यह जो पाप करने वाला जो राक्षस इंद्र अर्थात रावण है वह अनाथ के समान मुझको हर कर ले जा रहा है, ऐसी मुझको देखो। जो तृतीय श्लोक है उसमें देखते हैं तो जटायु फिर क्या करता है। तम शब्दम अवसुप्तस्तु जटायुर अत्सुसुर्वे निरीक्ष्य रावणम क्षिप्रम वैदेहीम च ददर्श। तम शब्दम उस शब्द को, अवसुप्त आधे सोए हुए, जटायु ने अथ अब सुसुर्वे सुना। तम शब्दम उस शब्द को, अवसुप्त आधे सोए हुए, जटायु ने अथ अब सुसुर्वे सुना। निरीक्ष्य रावणम क्षिप्रम उसने शीघ्रता से रावण का निरीक्षण करके, वैदेहीम च ददर्श है उसने फिर वैदेही को देखा अर्थात माता सीता को देखा। तम शब्दम उस शब्द को, अवसुप्तस्तु आधे सोए हुए, जटायु अथ जटायु रथ विसर्ग संधि, जटायु ने सुसुर्वे सुना, माता सीता के द्वारा कहे गए उस शब्द को जटायु ने सुना। निरीक्ष्य देख करके,
निरीक्ष्यप निरीक्ष्य देख करके, रावणम अक्षिप्रम रावण को शीघ्रता के साथ देख करके, वैदेहीम च दर्शय उसने वैदेही को, वैदेही कौन, विदेह प्रदेश की रहने वाली माता सीता को भी देखा। आगे क्या वर्णन है ध्यानपूर्वक देखें। ततः पर्वत श्रृंग आबह तीक्ष्ण तुंड खगोत्तमः वनस्पतिगतः श्रीमान व्याजहार शुभाम गिरम। ततः उसके बाद पर्वत श्रृंग आबह कि पर्वत की चोटी के समान जिसकी आभा है, पर्वत की चोटी के समान जिसका जो शरीर है वो चमक रहा है। तीक्ष्ण तुंड है जो तीक्ष्ण चोंच वाला है, खगोत्तम जो पक्षियों में श्रेष्ठ है, वनस्पतिगत है जो पेड़ पर बैठा हुआ है। ऐसे उस श्रीमान उस जटायु ने, कांति से जो युक्त है ऐसे जटायु ने व्याजहार कहा, कहने लगा, शुभाम गिरम शुभ वाणी को कहने लगा। ततः उसके बाद पर्वत श्रृंग आबह कि पर्वत के समान जिसका शरीर है, पर्वत की चोटी के समान जिसकी कांति है, तीक्ष्ण तुंड है जो तीखी चोंच वाला है, खगोत्तम जो पक्षियों में श्रेष्ठ है, वनस्पतिगत जो वनस्पति पर बैठा हुआ है, श्रीमान जो कांति से संपन्न है, ऐसा वह जटायु ने शुभाम गिरम व्याजहार शुभ वाणी को कहने लगा। निवर्तये मतीम नीचाम परदार अभिमर्शनात् न तत्समाचरेत धीरो यत्परो अस्य विघ्रयेत। अब क्या कहता है जटायु, क्या कहता है, निवर्तय हटा लो, नीचाम मतिम उस नीच मति को, अपनी नीच बुद्धि को हटा लो, पर दार अभिमर्शनात् पर दूसरे की दार स्त्री के अभिमर्शनात् स्पर्श से, दूसरे की स्त्री का स्पर्श करने वाली उस अपनी घटिया नीच मति को तुम निवर्तय लौटा लो अर्थात हटा लो। न तत्समाचरित धीरो न नहीं तत् उसको समाचरित करना चाहिए, धीर व्यक्ति ने, धीर व्यक्ति ने वैसा नहीं करना चाहिए, यत जिससे परो दो दूसरे लोग हैं, अस्य इस काम की विग्रहेत निंदा करें कि एक धीर व्यक्ति को वो कार्य नहीं करना चाहिए जिसकी जो दूसरे लोग हैं वो निंदा करें। पर दार अभिमर्शनात् दूसरे की स्त्री का स्पर्श करने वाली, मतीम नीचाम उस नीच बुद्धि को, निवर्तय हटा लो, न नहीं तत् वैसा समाचरित आचरण करना चाहिए धीर व्यक्ति ने, यत जिससे परो दूसरे व्यक्ति अस्य इसके कार्य की, जिस कार्य की विग्रहेत निंदा करें। तो बुद्धिमान व्यक्ति ने वैसा ऐसा कार्य कोई नहीं करना चाहिए जिसकी जो है दूसरे लोग हैं निंदा करें। अब षष्ठम हम देखते हैं, ध्यानपूर्वक आप देखिएगा। वृद्धो अहम त्वम युवा धनवी सरथ कवची सरी न चपि आदाय कुशलीम वैदेही में गमिष्यसि। देखो गलत काम जब कोई हो रहा हो और उसको रोकने के लिए हमारा क्या कर्तव्य बनता है वो जटायु ने बताया। वृद्धो अहम कि मैं बूढ़ा हूँ, वृद्धः प्लस में अहम वृद्धो हम, मैं बूढ़ा हूँ, तुम युवा तुम युवा हो, धनवी धनुष से युक्त हो, सरथ है रथ से युक्त हो, कवची कवच से युक्त हो और शरी और बाण धारण किए हुए हो। न नहीं चय और अपी भी आदाय ले करके कुशली कुशलता पूर्वक में मेरे रहते हुए वैदेहीम सीता को गमिष्यसि जाओगे। कि मैं बूढ़ा हूँ तुम युवा हो, जो जटायु है वो वृद्ध है और जो रावण है वो युवा है। धनुष से युक्त है रावण, रावण के पास रथ है, सरथ है, रावण ने कवच धारण किया हुआ है और शरीर उसके पास बाण भी है। लेकिन जो जटायु है वो कह रहा है कि फिर भी जब तक मैं कुशल हूँ तब तक वैदेहीम आदाय न गमिष्यसि, तुम सीता को लेकर के नहीं जा सकते। वृद्धो अहम मैं बूढ़ा हूँ, तुम युवा तुम जवान हो, धनुषधारी हो, रथ आपके पास है, कवच आपके पास है, कवच आपने धारण किया है, शरी आपने बाण भी धारण किया है। न चय अपी आदाय, यहाँ पर क्या है, चय प्लस में अपी चापी दीर्घ संधि और आगे यण संधि आदाय में। न चैपी आदाय कुशली की कुशलता पूर्वक सीता को, वैदेहीम सीता को मैं मेरे रहते हुए न गमिष्यसि नहीं ले जा सकते। फिर देखें, तस्य तीक्ष्ण नखाभ्याम तु चरणाभ्याम महाबल चकार बहुधा गात्रे वर्णान पदक सतमः। तस्य है उसके, किसके, जटायु के, तीक्ष्ण नखाभ्याम तीखे नखों के द्वारा, नाखूनों के द्वारा, चरणाभ्याम और अपने चरणों के द्वारा, महाबल है उस महाबली ने, बहुधा गात्रे बहुत प्रकार से, गात्रे शरीर पर, वर्णान घावों को, पदक सतमः पक्षियों में श्रेष्ठ उस जटायु ने अपने तीखे नखूनों के द्वारा, अपने पंजों के द्वारा, उस महाबली और पक्षियों में श्रेष्ठ जटायु ने रावण के गात्र पर, शरीर पर बहुत सारे घावों को कर दिया। फिर से देखें,
पतंग सतमः पक्षियों में श्रेष्ठ, महाबल है महाबलशाली, उस किसने, जटायु ने, तीक्ष्ण नखाभ्याम चरणाभ्याम, तीखे नाखूनों के द्वारा और पंजों के द्वारा, बहुधा वर्णान गात्रे चकार, अनेक प्रकार के घावों पर गात्रे रावण के शरीर पर चकार कर दिया। अर्थात उसने अपने नखों से और अपने पंजों से बहुत सारे जो घाव हैं वो रावण को दे दिए। अग्रिम है जो अष्टम है उसको ध्यानपूर्वक देखते हैं। ततो अस्य सशरम चापम मुक्तामणि विभूषितम चरणाभ्याम महातेजा बभंज अस्य महधनु। सहस्रम चापम मुक्तामणि विभूषितम, ततो अस्य सहस्रम चापम, उसके बाद इसके सहस्रम चापम की उसकी चाप को, बाण सहित उसकी चाप को, मुक्तामणि विभूषितम जो मोतियों के मणियों से विभूषित थी, ऐसे उसके धनुष को और उसकी चाप को, चरणाभ्याम महातेज है, उस तेजस्वी उस जटायु ने, चरणाभ्याम उसके चरणों के द्वारा, बभंजस्य महधनु इसके धनुष को तोड़ दिया। और उसका धनुष कैसा था, मोतियों और मणियों से सुसज्जित था, और जिस पर बाण चढ़ा हुआ था, और जिसकी जो चाप है वो भी, जिसकी चाप है उस प्रत्यंचा को भी जिसकी खींचा गया था, ऐसे उसके धनुष को चरणाभ्याम महातेजा, इस महातेजस्वी जटायु ने अपने चरणों से बभंज तोड़ दिया। फिर से देखें, ततो उसके बाद, अस्य इसके, सहस्रम चापम की बाण सहित चाप को, महद्धनु और इसके उस महान धनुष को, जो मुक्ता और मणियों से विभूषित था, मुक्ता मोती और मणियों से सुसज्जित था, चरणाभ्याम अपने पंजों के द्वारा, महातेजा इस महातेजस्वी जटायु ने बभंज तोड़ दिया। अब फिर क्या होता है ध्यानपूर्वक देखें। स भगन धनवा वृथो हताशवो हत सारथी ही तलेन अभिजगान आसु जटायुम क्रोध मूर्छित है। सह उसने, रावण ने, भगन धनवा जिसका जो धनुष है वो टूट गया था, विरथो वह रथ से रहित हो गया था, हताश्व जिसके घोड़े मर गए थे, हतसारथी जिसका जो सारथी है वो भी मर गया था, ऐसे उस रावण ने तलेन अभिजगान, तलेन तलवार की मुठ से, अभिजगान प्रहार किया, आंसू शीघ्रता से, जटायु पर क्रोध मूर्छित है, क्रोध के कारण मूर्छित हुए उस रावण ने, जिसका धनुष टूट चुका था, रथ से रहित हो चुका था, हताशव जिसका घोड़ा मर गया था, जो घोड़े हैं रथ के मर गए थे, जिसका सारथी मर गया था, ऐसे उस रावण ने तलेन तलवार की मुठ से जटायु पर आंसू शीघ्रता से अभिजगान हमला किया, अर्थात प्रहार किया। जटायु तम अतिक्रम्य तुंडेन अस्य खगाधिप वाम बाहुन दश तदा व्यपाहरत अरिंदमय। अरिंदमय शत्रुओं का दमन करने वाले, खगाधिप पक्षियों में श्रेष्ठ। जटायु ने तुंडेन अस्य अपनी चोंच से, अतिक्रमण करके, किसका अतिक्रमण करके, रावण का अतिक्रमण करके, वाम बाहुन दश उसकी बाईं 10 भुजाओं को व्यपाहरत नष्ट कर दिया। फिर से देखें प्यारे बच्चों, अरिंदमय शत्रुओं का दमन करने वाले, खगाधिप पक्षियों में श्रेष्ठ जटायु ने अतिक्रमण करके, रावण का अतिक्रमण करके, तुंडेन अस्य इसकी जटायु की चोंच से, वाम बाहुन बाईं 10 भुजाओं को, वाम बाहुन 10 बाईं 10 भुजाओं को, तदा तब व्यपाहरत नष्ट कर दिया। तो प्यारे बच्चों, आशा है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। एक बार हम इसका जो अभ्यास है वो शीघ्रता के साथ देख लेते हैं। जो पहला प्रश्न है और दूसरा जो प्रश्न है, आप पाठ को देख करके इन प्रश्नों को कर सकते हैं। ये किणीनी प्रत्यय होता है और इसका इन शेष बचता है, जैसे गुण से गुणिन, दान से दानीन, कवच से कवचिन, सर से सरीन और कुशल से कुशलिन, इस धन से धनीन, दंड से दंडीन। यहाँ पर आपने रावण के और जटायु के जो विशेषण हैं वो अलग अलग करके लिखने हैं। जब आप पाठ को ध्यान से पढ़ोगे तो दोनों के विशेषण विशेष्य आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कै स्तंभ में लिखित पदों का पर्याय ख स्तंभ में लिखा है, उनको सामने सामने लिखना है। तो कवची कवचधारी, आशु शीघ्रम, विरथः रथ विहीनः, पपात अपतत, भूवि पृथिव्याम और पतंग सतमः
पक्षी श्रेष्ठः। अधोलिखितानां पदानां विलोम पदानि मंजूषायां दत्तेषु उपदेशेषु चित्वा यथा समक्षम। यहाँ पर आपने विलोम पदों को लिखना है। विलपन्ति, हसन्ति, आर्य, अनार्य, राक्षसीन्द्रेण देवेन्द्रेण, पापकर्मणा पुण्यकर्मणा, क्षिप्रम, विलंबेन, विग्रहेत, तो ये हो जाएगा आपका प्रशंसेत। और वृद्धः, युवा, वामेन, दक्षिणेन, अतिक्रम्य, अनतिक्रम्य। ये संस्कृत वाक्यों का निर्माण करना है, ये आप स्वयं करें। उदाहरण का अनुसरण करके समस्त पद आपने बनाने हैं। पंचनाम वटानाम समाहारः पंचवटी, सप्तानाम पदानाम समाहारः सप्तपदी, अष्टानाम भुजानाम समाहारः अष्टभुजः और चतुर्नाम मुखानाम समाहारः चतुर्मुखी। तो प्यारे बच्चों, आशा है कि आपको अच्छा लगेगा और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।